नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया था। युद्ध की शुरुआत के दौरान पांडव पक्ष के अर्जुन का रथ चलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के प्रश्न है। शोक एवं विषाद से ग्रसित अर्जुन पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा जाहिर करता है। अर्जुन की जिज्ञासा के साथ साथ इस अध्याय में बहुत कुछ जानने योग्य बातें भी हैं। इन बातों को जान लेने से वर्तमान में कई परेशानियां खत्म हो सकती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की विशेष बातों के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की शुरुआत कैसे हुई? मित्रों, भगवत गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके। अतः संजय उन्हें युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहे हैं। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेद व्यास के शिष्य भी थे। ऋषि वेद व्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सकते थे। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत के दौरान संजय से धृतराष्ट्र सवाल करते हैं कि युद्ध मैदान में एकत्रित मेरे एवं पांडव पक्ष के बीच क्या हो रहा है। राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, जो श्लोक आपको अभी अपनी स्क्रीन में दिख रहा है उसका अर्थ है। धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया? इसका उत्तर यही है कि धृतराष्ट्र के मन में यह शंका थी कि मेरे पुत्र अधर्म के मार्ग पर है, इसलिए जीत की संभावना कम है। उपरोक्त श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म या अनीति के मार्ग पर चलते हैं तो जीतने की संभावना नहीं रहती है। भगवत गीता के पहले अध्याय में ये है विशेष बातें। मित्रों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भारत यानी कि हमें गाइड कौन कर रहा है। जो हमारा रथ, जिसे आधुनिक दौर में हम शिक्षा या गुरु के समक्ष मानते हैं, युद्ध हो या जीवन में कोई भी कार्य सर्वप्रथम अपने पक्ष सहित सामने वाले पक्ष से संबंधित सभी बातों को जान लेना चाहिए। कार्य करने के दौरान भावना में नहीं बहना चाहिए। कार्य की शुरुआत इस प्रकार से होना चाहिए कि सामने वाले पक्ष में हलचल मच जाए। जो हमारा गुरु मार्गदर्शक है उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ उसके सामने जाहिर कर देना चाहिए। चिंता करने की बजाय ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्मों में लग जाना चाहिए। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? मित्रों, भगवत गीता के पहले अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, वहीं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, मनुष्य प्राय भावनाओं में बह जाता है। और इस प्रकार से अर्जुन ने इस अध्याय के 28वें श्लोक में जिस विषाद को प्रकट किया था वह अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। यही बात संजय प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं। संजय ने कहा कि अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक और रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गए। उनका मन व्यथा और दुख से भर गया। अर्जुन के वार्तालाप से हमें यह सीखना चाहिए। मित्रों, अर्जुन ने निराशाजनक आत्मसमर्पण करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए युद्ध करने के निर्णय को त्याग दिया, जो कि आत्मज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान के प्रति
समर्पण करने की मनोभावना के सर्वथा विपरीत है। यह इस बिंदु को स्पष्ट करना उचित होगा कि अर्जुन किसी नवदीक्षित की भांति आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित नहीं था। वह स्वर्गलोक में भी रह चुका था और उसे अपने पिता स्वर्ग के सम्राट इंद्र से भी शिक्षा प्राप्त थी। वास्तव में वह पूर्व जन्म में नर था और इसलिए वह अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण था। नर नारायण एक ही वंश के थे। नर एक शुद्ध आत्मा और नारायण परमात्मा थे। इस तथ्य का प्रमाण महाभारत के युद्ध के पूर्व की इस घटना से मिलता है, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए चुना और यादवों की समस्त सेना का त्याग दुर्योधन के लिए किया। उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि युद्ध क्षेत्र में भगवान उसके पक्ष की ओर होंगे तो वह कभी पराजित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे भावी पीढ़ियों के कल्याण संसार को भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का उपदेश दें। इसलिए अब इस अनुकूल अवसर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन के मन में व्याकुलता उत्पन्न की। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी वीडियो।